मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था, आप लोगों को जैसे कि याद होगा कि हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में, और उसका एक फॉर्मूला था हमारा, टॉ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। यहाँ पर डी यू क्या होता था, हमारा वेलोसिटी होता था, ठीक है, और डी वाई क्या होता था, डिस्टेंस होता था। और इसी को हम लोग एक और नाम देते थे, क्या नाम देते थे याद है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसको याद रखना है हमेशा, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इसको कहा जाता है, जिसका कि 2-3 नाम हम लोगों देखे थे। डी यू बाई डी वाई को ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में था, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते थे। ठीक है, और मैंने बोला था कि यहाँ से क्या क्या याद रखना है, 3 चीज यहाँ से याद रखना था आपको। ठीक है, कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, एमकेएस सिस्टम में क्या यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट में क्या होता है, एसआई यूनिट में विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता है, तीनों को दिमाग में रखने के लिए मैंने बोला था। चलो, ये तो था पिछले क्लास के लेक्चर की बात। हाँ, आज हम लोग देखेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो देखो, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कहता है हमारा, इट स्टेट दैट, जो ये पूरा लिखना है आपको कॉपी में भी, ठीक है, कि शियर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब देखो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोला है, ठीक है, और क्या क्या बोला है कि शियर स्ट्रेस, देखो इसको कैसे लिखना भी है, शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का होता है। ठीक है, ये तो मेरा स्टेटमेंट है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंतर्गत आता है। अब शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से दिखाते हैं डायरेक्टली बाबा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है, तो देखो, जब हम पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़े थे, मैंने भी यहाँ पे भी घेरा है, ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन कहो या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहो या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कहो, इसको हम लोग दिखाते हैं डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही बात लिखेंगे, इस पॉइंट पे भी हम लोग वही बात लिखेंगे कि टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी सर। चलो, तो टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब कोई भी हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसके जगह एक कांस्टेंट आता है, पिछले भी क्लास में पढ़े थे। तो टॉ बराबर क्या कांस्टेंट आएगा, म्यू आता है यहाँ पर, और डी यू बाई डी वाई। ठीक है, इस म्यू का क्या क्या नाम पढ़े थे हम लोग, याद करो तो। कांस्टेंट ऑफ, हाँ, कोफिशिएंट और विस्कोसिटी भी पढ़े थे। देखो, इसका भी 2-3 नाम था, इसको भी हम लोग एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमेशा याद रहेगा। हाँ, म्यू को हम लोग क्या क्या नाम से जानते थे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पहला ये नाम था हमारा। ठीक है, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या वनली विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है। तो मतलब बताओ, पहला वाला विस्कोसिटी का फॉर्मूला अगर याद रहे तो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी आसानी से लिख सकते हैं। तो समझ में आया यहाँ बात को कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये बात को लिखना जरूरी है। ठीक है, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है, डी यू बाई डी वाई होता है, जहां पर डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डी वाई क्या है हमारा, चेंज इन डिस्टेंस। चलो, अब देखो क्या करता है, अब यहाँ से 2 परिभाषा निकलती है। ठीक है, ये सभी चीज आपको लिखना है कॉपी में, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को देखना है। कहता है, मैंने क्या देखा, एक स्टेटमेंट देखा जहां पर बोल रहा है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना।
जी सर। एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। आगे दिखाई दे रहा है जो ये 6 पेज नंबर खुला हुआ है? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर। अंजलि दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, हो गया। अभी दिखाई दे रहा है 6 नंबर पेज? यस सर। चलो, अंजलि आपको दिखाई दे रहा है ना? तो देखो यहाँ क्या कहता है, शियर स्ट्रेस जो होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ा। मतलब क्या इसको बोलते हैं, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। डी यू क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, इसको याद है। डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस है, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस है। अब देखो यहां से कुछ बात को कहता है हमारा, ऐसा फ्लूइड जो कि इस रिलेशन को, कौन रिलेशन है, तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को जो फॉलो करेगा, जो ओबे करेगा, ओबे मतलब उसको फॉलो करना, मतलब उसका रूल के अंदर आएगा, तो वैसा फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और वैसा फ्लूइड जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। समझ में आया बात को? क्योंकि ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंतर्गत आता है। तो ऐसा फ्लूइड जो रूल को फॉलो करे उसको न्यूटोनियन फ्लूइड, जो नहीं करे उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसी के बारे में आपको जो लिखना कैसे है एग्जाम कॉपी में, तो देखो ऐसे लिखना, कॉपी में जो लिखोगे आप लोग, ऐसे हेडिंग देना, न्यूटोनियन फ्लूइड लिखना, द फ्लूइड विच ओबे द, ओबे मतलब क्या, फॉलो करना, विच ओबे द रूल ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, या एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना विस्कोसिटी, दैट इज, पहले तो बता दिए कि ऐसा रूल जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है इसके बारे में बताना। इट मींस क्या होता है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट फ्लूइड इज नोन एज, that fluid is known as न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इस तरीका से आपको कॉपी में लिखना है, एक पूरा एक डिफिनेशन परफेक्ट बना के, ठीक है। उसी तरह फिर आ जाएगा हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसमें क्या लिखेंगे, द फ्लूइड विच डज नॉट, बस यहाँ क्या लगा देना है, डज नॉट लगा देना है, डज नॉट ओबे द रूल ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट मीन्स इट डज नॉट फॉलो द shear stress directly proportional to rate of shear strain, that fluid is known as non-Newtonian fluid। तो ये दो परिभाषा आपको एग्जाम तक याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के आगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसका और कुछ कुछ भाषा है उसको समझते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है हमारा कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ प्रेशर विथ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम जब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी में क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसके समझने के लिए हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या क्या इसके बारे में करता है। आप देखो विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी में दो बातें होती है। विस्कोसिटी में पहला तो क्या, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड में कौन कौन चीज आती है, एक पहला आता है लिक्विड आता है, दूसरा क्या आता है हमारा, गैस आता है, ठीक है। तो दोनों पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, बारीक एक एक करके समझेंगे कि किसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। अब पहला में हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है, कि लिक्विड में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमको पता है फ्लूइड में दो बात हो गई, एक तो लिक्विड हो गया, एक तो गैस हो गया। अब एक एक पॉइंट को यहां से देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया, टेम्परेचर इफेक्ट द विस्कोसिटी। पहला तो ये जान लो कि टेम्परेचर जो होता है विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत का बात करो या इफेक्ट का बात करो या प्रभाव का बात करो, वह विस्कोसिटी में होगा। अब किसमें कैसा होगा इसको बारे में जानना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोग अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, लिक्विड में पहले बता रहे हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेरा विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। पहला तो इसमें ये बोला गया। दूसरा बात गैस में क्या बोला गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। दो बात को समझना है। एरो का मतलब क्या हो गया, बढ़ने का साइन हो गया, ऊपर रहेगा तो नीचे का। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक हम यहाँ से अगर रिलेशन का बात करें तो पहले उसको समझो। ये रिलेशन ऐसे लिखते हैं। अगर हम रिलेशन का बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको हम, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझो बात को। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर देखो यहाँ से नीचे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर नीचे बढ़ाएंगे, मैं फिर से अच्छे से लेके समझाता हूं। अगर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। समझ में आया बात को। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी घटेगा। तो ये पहला बात। दूसरा बात समझते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय टेम्परेचर का मतलब। ये तो चलो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लिए। अब गैस में क्या होता है कि विस्कोसिटी अगर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर मेन बात समझना है, ऐसा क्यों हुआ, वाई मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्यों बढ़ा, विस्कोसिटी क्यों बढ़ा वो गैस में, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्यों घटा लिक्विड में। इसका वाई मतलब रीजन जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखो नीचे समझते हैं। तो विस्कोसिटी जो आता है, ठीक है, वो दो कारण से आता है। विस्कोसिटी जो होता है हमारा कोई भी फ्लूइड में, विस्कोसिटी कोई भी फ्लूइड में दो चीजों के कारण आता है। पहला होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ये दो कारण से हमारा विस्कोसिटी क्या होता है, इफेक्ट होता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मान के चलो आपके पास कोई ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों में क्या है, अगर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो इसके बीच के अंदर में जो फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगने वाला जो होता है, फोर्स होता है, उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्लियर है बात को समझने में। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, आप लोग दो टाइप के फोर्स पढ़ते होंगे, एडेशन फोर्स और कोहेसिव फोर्स, इसके बारे में जानते भी होंगे। तो मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। मैंने क्या बोला,
दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है उसको कोहेसिव फोर्स का नाम दिया जाता है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है? मान के चलो एक मॉलिक्यूल है ये और एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है, तो ये पहला तो मॉलिक्यूल हो गया, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर जब मूव करेगा किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। ये बहुत ही मान के चलो कम होता है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, तो जिसके कारण ये क्या करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो इसी का नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब एक सिंपल सा बात बताओ, लिक्विड में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा या गैस में ज्यादा होगा? थोड़ा सा सोचो तो। देखो यहां से होता क्या है, लिक्विड में हमारा गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, थोड़ा क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा, मतलब सॉलिड में क्या होता है, पूरा पैक होता है ना, और ये गैस है हमारा, ठीक है। गैस में क्या होता है, बहुत ही दूर दूर में होता है। ये सब क्या है, हमारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो लिक्विड में हमारा क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़ा क्लोजली होता है एज कंपेयर टू गैस में। लेकिन गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है ज्यादा मूव करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर किसमें ज्यादा होगा हमारा, वो गैस में ज्यादा होगा। इस बात को क्लियर हुआ पहले समझने में? हाँ या ना बताओ जल्दी से। जी सर। हाँ, क्योंकि लिक्विड में हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल जो था थोड़ा क्लोजली पैक्ड होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कम होगा लिक्विड में। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करता है यहाँ पर एक डेफिनेट वॉल्यूम में, तो ये क्या यहाँ से यहाँ पर आसानी से मूवमेंट करता है, जिसके कारण इसका मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। पहला तो ये बात हो गया। अब इस सभी चीजों का समझाने का मतलब क्या है तो मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने क्या देखा कि विस्कोसिटी जो होता है फ्लूइड में वो दो कारण से होता है, एक पहला कोहेसिव फोर्स के कारण, दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। पहला तो ये बात हो गया। अब क्या होता होगा, जो मेरा लिक्विड में टेम्परेचर ज्यादा करने से विस्कोसिटी कम होता है और गैस में टेम्परेचर ज्यादा करने से विस्कोसिटी ज्यादा होता है। अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फिर से इसको हम लोग लिखते हैं, विस्कोसिटी पहला टेम्परेचर। हम लोगों ने क्या देखा, दो कारण से आता है, एक कोहेसिव फोर्स के कारण और एक होता है हमारा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। ठीक है, अब यहां से इसको क्लियर होते हैं। मान लो हमारे पास है लिक्विड यहाँ पर और यहाँ है गैस, ठीक है। तो अब हम लोग बुक को भी एक बार रीड करते हैं। अब किस रीजन से होता है, देखो यहाँ से, विस्कस फोर्स इन फ्लूइड आर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। इस बात को समझना, मैंने पहले ये भी बता दिया कि हमारे पास जो विस्कस फोर्स मतलब विस्कोसिटी जो होता है कोई फ्लूइड में, वो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, पहला ये लाइन लिखा कि किसके कारण होता है, पहला तो होता है कोहेसिव फोर्स के कारण और दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। अब ऐसे में क्या होता है हमारा, इस लाइन को पढ़ना आराम से, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर कि लिक्विड में जो होता है कोहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेंस, इस मतलब समझना, इसका मतलब समझाएंगे अभी हम लोग क्या होता है, ठीक है, लेकिन हम अंडरलाइन कर रहे हैं। प्रीडोमिनेट द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर due to closely packed molecules, and with the increase in temperature the cohesive force decrease with the result of decreasing viscosity। ये लाइन जब आप लोग भी कॉपी में लिखोगे तो इसी तरह पहले क्या करना, पहले तो इस पॉइंट से लेके, मैं थोड़ा दूसरे कलर से समझाता हूँ, चलो ये वाला कलर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग इस पॉइंट से लेके यहां तक लिख लेना, ठीक है, यहां तक। फिर पैराग्राफ चेंज करके सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में लिखना, ठीक है, यहां तक, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके गैस के बारे में यहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है लिक्विड में? लिक्विड में कह रहा है कोहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेट द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। समझो बात को। इसमें बोला क्या गया लिक्विड में कि मेरा जो कोहेसिव फोर्स जो होता है, कोहेसिव फोर्स वो ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से। प्रीडोमिनेंट मतलब ज्यादा डोमिनेट कर गया। ठीक है, यहाँ पर बात को कोहेसिव फोर्स यहाँ ज्यादा डोमिनेट कर गया मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से। क्यों डोमिनेट किया इसको समझो बात को। मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है हमारा लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्स होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण अब क्या होगा हमारा, जैसे ही हम लोग इसको हम लोग यहाँ पर से टेम्परेचर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या दिए, हीट दिए, यहाँ पर मतलब टेम्परेचर बढ़ाए, तो ये कोहेसिव फोर्स जो है इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच वो कम होने लगेगा। आप लोग ये भी देखे होंगे, मान के चलो कोई भी देखे होंगे आप लोग, हनी ही लो या घी लो, जैसे ही आप लोग टेम्परेचर ज्यादा देते हो तो उसके अंदर क्या होता है हमारा, उसके अंदर जो सब पार्टिकल होता है दूर होने लगता है, वो पूरा का पूरा लिक्विड बनने लगता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम लोग यहाँ पर हीट प्रदान करेंगे, हीट देंगे, तो दोनों के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होने लगेगा। ठीक है, और जब कोहेसिव फोर्स कम होने लगेगा तो हमारा क्या होगा, विस्कोसिटी कम होने लगेगा। तो क्लियर हुआ यहाँ बात को कि मतलब कोहेसिव फोर्स अगर कम होगा तो मेरा विस्कोसिटी भी क्या होगा, वो भी कम होगा। समझ में आया इस पॉइंट को? किसी को कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों कम होगा, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम क्यों होगा, तो उसको एक साइंटिफिक नॉलेज की तरह से देना कि हमारा जो विस्कोसिटी जो होता है वो दो कारण से होता है। एक पहला कोहेसिव फोर्स और दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। हम लोगों को पता है कि एक लिक्विड में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग हीट प्रदान करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो लिक्विड में दो मॉलिक्यूलर फोर्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम होने लगता है, और इसी कम होने के कारण हमारा लिक्विड जो है फ्लो करने लगता है, मूवमेंट में आ जाता है, उसको रोकने वाला कोई चीज नहीं होता है। और हम लोगों को पता है विस्कोसिटी क्या है, एक रुकावट है। ठीक है, मोशन को अपोजिंग करने वाला फोर्स है, और इसी कारण से हमारा कोहेसिव फोर्स जैसे कम होता है विस्कोसिटी कम हो जाता है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से इन लिक्विड विस्कोसिटी हमारा कम हो जाता है। तो पहला बात को क्लियर हुआ। अब समझते हैं गैस में। गैस में क्या होता है हमारा, हम लोगों को पता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स के कारण। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा हो गया कोहेसिव फोर्स के कारण, और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा था। तो अब देखते हैं गैस में। तो कहता है कोहेसिव फोर्स आर स्मॉल। मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है हमारा, इन द केस ऑफ गैस कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ये ज्यादा होता है, प्रीडोमिनेंट। अब कहता है हमारा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज एंड हेंस विस्कोसिटी इंक्रीज। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है। पहला तो यहाँ पर क्या बोला, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज किया और विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर गया।
यहां से समझते हैं। तो क्या बोला यहाँ पर कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए हम लोग, टेम्परेचर को बढ़ाए, क्या बढ़ गया हमारा? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ गया। ट्रांसफर ये हमारा बढ़ गया। और जैसे ही मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ गया तो हमारा कह रहा है अकॉर्डिंग टू कि हमारा विस्कोसिटी भी बढ़ गया। कैसे हुआ इसको समझते हैं बात को। ये मान के चलो एक गैस, ये एक डेफिनिट वॉल्यूम ले लिए, ठीक है। वॉल्यूम मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये क्लोजली पैक्ड है हमारा ये, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या है? गैस। समझना बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आना चाहिए, ध्यान से समझो बात को, ठीक है। मैं पहले समझाता हूँ, तब आपको मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन से आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो और किसको अगर अच्छे बात को जानेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो यहाँ से गैस में क्या होता है, हमको पता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का गैप अभी ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड। और हमको पता है विस्कोसिटी क्या है, एक तरीका से अपोज करने वाला है, अपोजिंग करता है। मतलब क्या, ये मोशन को रोकता है एक दूसरे लेयर के बीच में, पता है हमको ये बात को। ये मोशन मतलब मूवमेंट को रोकेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे ही हम लोग यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये मॉलिक्यूल ये तो और दूर चल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद हमारा एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ तो मोशन तो और हो ही रहा है, अपोज कहाँ कर रहा है कोई भी चीज। क्वेश्चन सही है क्या? बताओ तो आप लोग। सर दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर। दे रहा है सर, दे तो रहा है। अभी में कीजिए वहां पर, मतलब मेरा प्रेजेंटेशन में ऑन कीजिए, योर प्रेजेंटेशन चेक कीजिए सही से। मेरा 2 गो शो करेगा, एक आएगा प्रेजेंटेशन नाम से, उसको आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। पिन करेगा तब ना सर। हाँ उसको पिन करो आप लोग, ठीक है, तब दिखाई देगा ये वाला चीज। अब दिखाई दिया? नहीं सर। उसमें देखो अच्छे से, जो पूरा मतलब पूरा लिस्ट आता है ना, उसमें जाके इस तरह से देखोगे ना, यहाँ पर देखो जैसे जैसे सभी का नाम आया है तो 2 टाइप का नाम आएगा। मेरा एक आएगा योर प्रेजेंटेशन करके, उस पर क्लिक करेगा ना तब आ जाएगा, ये शो करने लगेगा। सर लेफ्ट हो गया सर, आ गया फिर से, आ गया ना। चलो तो देखो क्या होता है यहाँ पर। पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या मैंने बोला अभी मैंने जस्ट बताया कि विस्कोसिटी क्या होता है, एक अपोजिंग नेचर का होता है, मतलब वो मोशन को रोकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिक्विड में क्या बात था, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए थे 2 मॉलिक्यूल दूर गया था, ठीक है। जिसके कारण से जैसे ही 2 मॉलिक्यूल दूर गया, लिक्विड फ्लो होने लगा और मेरा क्या हुआ, विस्कोसिटी कम हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मोशन होने लगा, मोशन को कोई रोका नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मोशन को मेरा कोई रोका नहीं, इस कारण से मेरा क्या हुआ, फ्लो होने लगा। लेकिन गैस में क्या हुआ था, ठीक है, अगर मेरा लाइट चले गया, ठीक है, तो अचानक अगर मेरा लाइट का इसका वाईफाई का लाइन चले जाए तो आप लोग घबराना नहीं, तो थोड़ा देर बाद आ जाता है, ठीक है। चलो जब तक होता है। लेकिन मेरा इसमें क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए मेरा 2 मॉलिक्यूल दूर तो गया, लेकिन मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ कि विस्कोसिटी बढ़ गया। मतलब यहाँ तो मोशन हो रहा है और उसको रोका भी नहीं कोई, फिर भी मेरा विस्कोसिटी बढ़ गया। ऐसा कैसे हुआ, तो इसके पीछे रीजन समझो बात को ध्यान से। फिर से हम एक फिगर बनाते हैं उसको समझने के लिए अच्छे तरीका से, ध्यान से सुनना, बहुत को नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको वो लिख के आगे बढ़ जाएगा। यहाँ एक गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ गैस का है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर दिया, 2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, दूर हो गया। तो मैंने क्या बोला, मोशन तो हुआ यहाँ पर, इसको रोकने वाला भी कोई चीज नहीं था,
रोका भी नहीं कोई इसको, ठीक है। लेकिन तो बोल तो रहा है कि हमारा विस्कोसिटी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? मोशन को रोकता है तब ना विस्कोसिटी मेरा ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, समझो बात। मैंने एक वर्ड को यूज किया था, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। याद है आप सभी को? मॉलिक्यूलर मोमेंटम, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या सभी को? वहां पर पिन करना रहेगा, ठीक है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, नहीं तो एक बार सही कर लो, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा ना? हम भी एक बार चेक कर लेते हैं, रुको। दिखाई तो दे रहा है स्क्रीन। चलो, हाँ। तो मैं क्या बोलता है, हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का, उसका बारे में यहाँ पर समझो। दूसरा बात, एक वो और बात में यूज किया था मैंने, कोहेसिव फोर्स के बारे में। तो देखो दोनों के बारे में, पहला बात तो क्लियर हो गया कि गैस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण, ठीक है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि मौसम ज्यादा होने के कारण विस्कोसिटी कम कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने लिया है फिक्स वॉल्यूम। ओ रुको रुको रुको, तो देखो मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ कि ये गैस, हाँ देखो पीछे जो समझाया मैंने, ठीक है, कि कोहेसिव फोर्स गैस में क्या होता है, कम होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसे ऐसे हुआ। हम लोगों ने जो लिया है ये जो गैस लिया है, ये एक फिक्स वॉल्यूम में लिया फिक्स वॉल्यूम में लिया है। अब देखो यहाँ से, जैसे ही फिक्स वॉल्यूम में लिए हैं, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर समझो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गया, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम दोनों का भी सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, पहला और दूसरे का। तो देखो ये मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो गया, ये भी मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो गया। अब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स मान के चलो यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएगा। इसमें क्या होगा, मोशन तो ज्यादा होगा, मोशन तो ज्यादा होगा, ये बात को क्लियर रखना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा गैस में क्या होता है, मोशन ज्यादा होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी ज्यादा होने के कारण, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी ज्यादा होने के कारण रुकावट ज्यादा आता है। मतलब कैसे हुआ, देखो ये गैस जो है इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकता है। पहले क्या था, मान के चलो ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, यहाँ से यहाँ हुए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। लेकिन मोशन ज्यादा हो गया, मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स, ध्यान से समझना, मैं दूसरे कलर से जो समझा रहा हूं, मैं ये मॉलिक्यूल्स यहां तक गया, ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेकेंड वाला यहां तक तुरंत चले गया, और तीसरा क्या है, तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये एक ही वॉल्यूम के अंदर है, फिर ये वापस आना चाहेगा। तो इस वापस आने के कारण मतलब क्या होगा, सारा मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे से टकराएगा, टकराएगा कि नहीं यहाँ पर, मतलब क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, हमारा ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, मतलब टकराएगा यही जैसे ही। तो टकराने के कारण यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है।
अब ज्यादा मोशन होगा तो ज्यादा मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा, और ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को रोकना चाहेगा। इसी रोकने के कारण हमारा विस्कोसिटी क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो पॉइंट को समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है कि गैस में मोशन ज्यादा होने के कारण भी हमारा विस्कोसिटी बढ़ता है। तो आप उसको एक शब्द में समझाना कि हम लोग एक डेफिनिट वॉल्यूम के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाँ हमारा मोशन तो ज्यादा होगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास आसानी से पहुंच जाएगा, तुरंत फास्टली पहुंचेगा। ये मॉलिक्यूल्स तुरंत पहुंच जाएगा इसके पास, और जैसे ही इसके पास तुरंत पहुंचेगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इसको धक्का देके पीछे करना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं। कोई चीज फास्ट में आया है, कोई चीज रुका हुआ है, तो ये इसको पीछे करना चाहेगा। तो इस पीछे करने के कारण जो रुकावट पैदा हुआ, एक रेसिस्टेंस पैदा हुआ, इसी को कहा जाता है विस्कोसिटी यहाँ पर। और मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर भी मेरा ज्यादा ही होगा। यही बात यहाँ लिखा गया है कि हमारा जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि मोशन इंक्रीज हुआ, और उसके कारण हमारा विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। तो इस बात को समझ में आया कि लिक्विड और गैस में दोनों में समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, बताओ।